4 में, मतलब अभी कुछ साल। तो यहाँ पे देखो क्लास में का ध्यान रखो, रेगुलर रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी 9 बजे फिर से क्लास होगी, तो अभी वाली क्लास में लगभग 1.5-2 घंटे लूंगा, और फिर 9 बजे वाली क्लास में 2 घंटे लेंगे। आज तुम लोग की 11 बजे क्लास नहीं है ना, 11 o'clock नो क्लास है ना। केपी सर का टेस्ट है क्या? उस दिन तुम लोग का टेस्ट नहीं हुआ था क्या? शाम में उस दिन नहीं हुआ था ना टेस्ट, हुआ था, ये दूसरा टेस्ट है? भाई साहब क्या बात है। चलो मैं भी पहला टेस्ट तो लूंगा ना। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं भी एक टेस्ट ले लेता हूँ तुम लोग का, लिखिएगा मैक्सिमम मिनिमम, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन मैक्सिमा एंड मिनिमम फॉर अ फंक्शन विथ फॉर अ फंक्शन विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ये भी सर मुझसे पूछ रहे थे, हम लोग मिले थे ना सब लोग वहाँ पे, कैसे चल रहा है वाला सर, बहुत मस्त चल रहा है। बोले आप एप्टीट्यूड की क्लास लेना सर, मैं बोला बस ये मैथ खत्म हो जाएगा उसके बाद दूंगा। बोले कि आप एप्टीट्यूड की क्लास कराओ, मैं सब बच्चों को बोलूँगा। सही है, तो मैथ की जस्ट बात, एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करूँगा। चलो अभी 30 तारीख से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को मैथ स्टार्ट करूँ, उनका एप्टीट्यूड पहले खत्म कर दिया। तो मैक्सिमम मिनिमम फॉर अ फंक्शन विथ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब सर यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? अब नाइट में कराने के लिए, नाइट में टाइम तो होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग करा दूँ, जैसे अभी ले रहा हूँ क्लास 7 से 9 करा दूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैं बेसिक कैलकुलस अप्लाई करूँगा, उसमें अगर मुझे इसको इसकी पीक वैल्यू देखनी है, तो मुझे पता है कि भाई मुझे स्टेशनरी पॉइंट चाहिए होगा जहाँ पे फंक्शन जो है वो x के साथ में और y के साथ में, दोनों के साथ वैरी मत करे, ऐसा कोई तो पॉइंट होगा दोस्तों। देखो भाई, तुमको मैंने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा दिया, तो वहाँ मैंने ग्राफ बनाने प्रॉपर्ली करा, 3D में ग्राफ तो बना नहीं सकते, है ना। अब क्योंकि 3D में ग्राफ जो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फील तो कर सकते हैं। भाई मान लो जैसे कि ये कैप है, ठीक है, ये कैप है। अब ये 3 डायमेंशन में यही इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये सॉल्व, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, गंदी कैप है, कोई बात नहीं, यही होगा ना इसका मैक्सिमम पॉइंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो x और y से z वेरी कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जब वो आएगा, तो x के साथ भी वेरिएशन 0 होगा और y के साथ भी वेरिएशन 0 होगा, तभी तो पॉइंट हाईएस्ट पहुंचेगा। मान लो x के साथ 0 पर y के साथ वेरी कर रहा है, तो y के साथ वेरी कर रहा है, तो भी भागते रहेगा ना उधर। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है सर दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। अब डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे भाई? तो दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखो इसका और इसका दोनों का पार्ट यूज होगा। क्या यूज होगा? दोनों का पार्ट। अब जब मैं पार्ट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा, यस और नो? सोचिए देखो, पार्ट का मतलब तो वही हो, तो जब मैं x के पार्ट के लिए बात करूंगा तो y को कांस्टेंट कर देंगे, और जब मैं y के पार्ट के बारे में सोचूंगा तो इसको कांस्टेंट कर देंगे। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब सर मतलब हम लोग को एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना तो मेरे को आता है, ऐसा मान लेता हूं मैं, तुम लोग को आता है ऐसा मान लूं मैं? नहीं सर, अरे डिफरेंशिएशन करना आता है, अरे यार ऐसा करना, डिफरेंशिएशन अगर करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, बाय हाथ तक खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन होता तो सोचते भाई क्या है, पता नहीं है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या, डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी। सो अगर मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर देखो इसका जो एनोटेशन है, क्या है प्रियांशु मेरे भाई, इधर ध्यान से, y और x दोनों के लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर नोटेशन क्या है दोस्तों, ध्यान से इसको ना याद कर लेना, क्योंकि तुम लोगों को सिविल वालों को ना भाई ये बाकी किसी ब्रांच में नहीं आता है, ये बाकी किसी ब्रांच में नहीं आता, सिविल में आ जाता है। तो नोटेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोटेशन क्या है, सीएस में कंफर्म नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफर्म नहीं आएगा, मैकेनिकल में 50-50 है, बट सिविल में आता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और जब मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम बिल्कुल एक भी क्लास मिस मत कर देना, निपट जाओ बताऊं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल तुम लोगों को आएगा ही आएगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो जब मैं f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल p, कॉपी में नोट करिएगा भैया, ठीक है। जब मैं f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो उसको हम बोलते हैं q, ठीक, ठीक है। जब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलेंगे p q, तो ये हो गया r, p q r, और ये आ गया तुम्हारे पास s, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p q r s, तो ये हमारे पास आ गया t। ध्यान रखिएगा, नोटेशन इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे इसी नोटेशन पे बेस क्वेश्चन दिखता है। अब अपन मैक्सिमम मिनिमम के लिए लिख लेते हैं डायरेक्टली, तो नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं पहले। तो अपन फाइंड करेंगे स्टेशनरी पॉइंट, को लिखेगा टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट अगर अपन निकालना चाहते हैं दोस्तों, स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा तुम्हारे पास, जैसे मैंने बताया था कि y और x दोनों को निकाल दो, तो हम निकालेंगे del f by del x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यही p है मतलब, और क्या, और अपन q यानी कि del f by del y को भी 0 कर देंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर देना, मतलब सर मतलब एक साथ सॉल्व कर दो भाई। सॉल्व कर दिया हमने, तो एक x और एक y तो मिल जाएगा, तो अपने पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ये हो गया x, y, ये स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद उसी पॉइंट पर मैक्सिमम एनालिसिस करना, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, और स्टेप फॉलो करना है, नंबर 1 नंबर 2 बात खत्म, ठीक है। तो लिखेगा फॉर मैक्सिमम स्लैश मिनिमम। तो यहाँ पर देखो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि तुमको सबसे पहले तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। सर क्या बोला आपने? मैंने बोला आर टी माइनस एस स्क्वायर सबसे पहले निकालना।
सबसे पहले तुम्हारा टास्क होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अगर मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालता हूँ और उसकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन जीरो, तब मैं जाऊँगा आगे, तो हम बोलेंगे या तो एक्सट्रीमम है मतलब मैक्सिमा, या फिर मिनिमा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद का काम हो जाएगा हमारे पास, हम आर को चेक करेंगे। अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो अपन बोल देंगे यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो के लिए अपन क्या बोलते हैं, मिनिमा, याद है, याद है। और अपन चेक कर लेंगे यहाँ पर आर लेस देन जीरो है अगर, तो लेस देन जीरो के लिए अपन बोल देंगे भाई साहब मैक्सिमम, ठीक। पर सर अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर का गेम हो गया, वो छोड़ो, अगर आर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, सोच के देखना, मुझे बताओ। अगर आर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, सेटल पॉइंट आ जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। अगर आर जीरो हो गया तो सेटल पॉइंट आ जाएगा। सुनो ध्यान से देखना ना, अगर आर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये तो लेस देन जीरो हो जाएगा यार, है ना। सर आर जीरो है मतलब जो बुक में लिखा है उसको छोड़ दो ना, बुक में क्या, फिर वो थोड़ा सा आपको अलग तरीके का दिखाएगा, तुमको टेंशन में आएगा। मैं बोला यहीं पे याद रखा, जीरो सोच रहा हूं यार, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया ना, तो अगर ये लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब अपन बोल देंगे नो लोकल एक्सट्रीमा, कॉपी में लिख लो, नो लोकल एक्सट्रीमम, ना ही तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना ही मिनिमम वैल्यू मिल रही है उस स्टेशनरी पॉइंट पर, क्लियर है। यहाँ पर एक ही साथ में अपन ने दो काम कर लिया। अब अर्पित बोला सर अगर आर भी जीरो हो जाए और एस भी जीरो हो जाए तब क्या करेंगे, है ना। तो मैं उससे अच्छा तुमको एक मस्त चीज बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ इफ, अर्पित देख, अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ही जीरो हो गया मेरे भाई, समझे बात को, तो तुम आर को जीरो बोल दो या ई को जीरो बोल दो या एस को जीरो बोल दो या दोनों के डिफरेंस को जीरो बोल दो, समझे। कहां पर निकाल रहे हैं आप, जो भी बात आप कर रहे हो वो कहां पे कर रहे हो, एट स्टेशनरी पॉइंट, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइम पर ये जो नो लोकल एक्सट्रीमा हमने लिखा है, इस टाइम पर ये जो पॉइंट तुम्हें मिला है, ये पॉइंट क्या है, सैडल पॉइंट, कोई बात नहीं भाई, नोट कर फटाफट, ये कौन सा पॉइंट है, सैडल पॉइंट, समझ में आया जी। बेटा जो काम भी तुम कर रहे हो सब स्टेशनरी पॉइंट पर ही कर रहे हो भाई, जो तुम काम कर रहे हो सब स्टेशनरी पॉइंट पर ही कर रहे हो। तो अभी इस वाले केस को अगर आप देख रहे हो तो ये सैडल पॉइंट, अब मेरे पास अर्पित ने मेरे को बोला सर अगर आर और एस दोनों जीरो, तो ये जीरो हो गया फिर तो। अब ये जब जीरो हो गया तो यहाँ पर ना मस्त चीज है कि गेट के एग्जाम में हम लोगों को नन ऑफ दिस का एक ऑप्शन है, ऑप्शन में वही रहेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी बुक आप खोलेंगे तो लिखा हुआ है वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद तो फिर मतलब सीआईडी की जरूरत पड़ेगा, है ना, इसके बाद सीआईडी की जरूरत पड़ेगा, बोले सीबीआई जांच करवाना पड़ेगा सर, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने को आगे जानकारी, ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के बाद वो फिर वो एमएससी वाली बात होगी, फिर वो एनबीएचएम एग्जाम की बात होगी, फिर वो गेट एग्जाम की बात होगी, ठीक। हमारे एग्जाम में दो चीज मिल रही है, आरटी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आरटी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो, बात खत्म, बात खत्म। तो हम लोग को ये करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कई बार सिविल के पेपर में कम से कम 5 से 6 बार आया, ठीक है, मैंने देखो भाई 3 स्टार अलग कर लिया, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते तो मैं पर 1 स्टार लगा रहा था, ठीक है, बल्कि मैंने 4 स्टार कर दिया, तो समझो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें डिफरेंशिएशन करना, स्टेशनरी पॉइंट निकालना, डबल डिफरेंशिएशन करना, आरटी माइनस एस स्क्वायर पे फोकस करना, क्लियर है, आरटी माइनस एस स्क्वायर पे फोकस करके देखते हैं, तब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आया। चलो एक सवाल लिखते हैं, ठीक है, तू नोट कर लिया क्या भाई इसको, बोलेगा सर इतनी जल्दी तो मतलब हवाओं में हो जाएगा, तो हवाओं में नोट कर लो भाई। बोला फिर क्या चाहता है, तूने नोट नहीं किया क्या, चलो चले, वो ग्रुप में, कौन से ग्रुप में मेरे भाई, एक ही ग्रुप है सर वैसे तो, मुझे कर देना मैसेज, अगर कर दिया होगा तो एक बार मैसेज को लिख देना हेलो थल, ठीक है, हेलो सर लिख देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन का ऑप्शन मत लिखना जबरदस्ती टाइम पास के लिए, जो आएगा उसी को अपन लिख देंगे, इसको एज एग्जांपल अपन यूज करें, बहुत पुराना है, सिविल का सवाल है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। द फंक्शन, अर्पित ने अभी कर दिया, हेलो सर, अर्पित बिल्कुल मैं करता हूँ, क्लास से बात करता हूँ, लिंक भेजता हूँ, बिल्कुल तबियत ठीक है ना अभी, अच्छा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कोई आंसर निकालेगा तो कमेंट मत करना जबरदस्ती, हाँ। यहाँ पर fxy दिया हुआ है, इसका मतलब दो फंक्शन वाली बात हो रही है, नो लोकल वन मिनिमा, ये मैक्सिमम मिनिमा। लोकल का मतलब ये हो रहा है कि आपको स्टेशनरी पॉइंट पर बात करनी है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सबसे पहले तुम्हें स्टेशनरी पॉइंट ही निकालना पड़ेगा गुरुजी, बिल्कुल सही बात है भाई, चलो निकालो। तो अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट की बात करता हूँ, एसटीपीटी, ठीक है, मेहनत रंग लाएगी, एग्जाम में भी यही सवाल आएगा, बता रहा हूँ। एसटीपीटी की जब बात करें तो मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले मैंने निकाला पी, यानी कि एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया डी एफ बाई डी एक्स, एक बार करेंगे तो आ जाएगा 2xy माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। इक्वेशन में क्वेश्चन देने में घबराना नहीं चाहिए कॉपी में ना, पता है एक बार मैं तो एक मसला बताता हूँ, इंजीनियरिंग में ना हम लोग एक साथ पढ़ा देते हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं कभी भी किसी टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था उनकी क्लास में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एकदम रिसर्चर रिसर्चर थे भाई, बहुत बड़े। पढ़ाना अलग चीज होती है, नॉलेज अलग चीज होता है ना, ये वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो वो ना इक्वेशन लिखवाते थे भाई, समझ रहे हो। अब एक उन्होंने डेरिवेशन करवाया था, उस डेरिवेशन को ना वो यूज करते थे बार, ठीक है, और यूज कर करके नया नया इक्वेशन बनवाते जाते थे भाई। अब तुम बिलीव नहीं करोगे यार, मेरी ना मेरे ख्याल से 2-3 क्लास में मिस कर दिया जानबूझ के, उनकी क्लास के बदले फिर मैं सोचा कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, क्लास कम से कम नहीं करनी पड़ेगी, अटेंडेंस मिल जाएगी। तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट कर लिया, तो बिलीव नहीं करोगे, अचानक से मैं क्लास अटेंड किया अटेंडेंस के चक्कर में,
सर प्लस एक्स नहीं आएगा सर, वो कांस्टेंट है इसलिए जीरो हो जाएगा। कहाँ पर भाई? क्यों मैं कहाँ पर भाई? के सुनना बिल्कुल नहीं, ये सही है, छोड़ना तो, मैं बोला सुनना। फिर अचानक से मैं क्लास अटेंड किया तो क्या बोले मालूम है? पढ़ाते पढ़ाते अचानक से, नाउ रिफर इक्वेशन नंबर 67। मेरे हाथ से पेन छूट गया, मेरे हाथ से पेन छूट गया भाई। मैं बोला 67, इक्वेशन नंबर 67 रेफर करो। और तुम बिलीव नहीं करोगे, कसम से बोल रहा हूँ, कसम से मैं बोल रहा हूँ, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, मैं कॉलेज गया था अपना वो लेने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए। मैं सर को जाके पर्सनली बोल दिया, पता है बोला सर आपका नॉलेज वाले समझ, आपने जो भी करा है आईटी से पीएचडी जो भी, मैं उसे पढ़ाते नहीं आता, ऐसा बोल के आ गया। मैं बोला मेरा कोई नहीं बोला सर, सच्चाई बोल रहा हूँ, या तो आपको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने में। मेरा कुछ नहीं बोला उनसे, उनको ही पता था एक्चुअली, वैसे बोल के आ गया। मैं दिमाग खराब हो गया भाई, मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। जब मैं उसको खुद से पढ़ा मैं पाया कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसकी कोई ऐसी कैसी कर दी सब्जेक्ट की। दुखी हो गया मैं बोल के आ गया, मैं आपको डिग्री मिल गया क्या ही करोगे। अब इन दोनों के साथ सॉल्व करना है, तो दोनों के साथ सॉल्व कैसे करोगे, तो है ना गड़बड़। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अपन एक्स को निकाल लेते हैं। चलो इसका एक्स के तुमने बोले थे पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, इसका एक्स के में किया इसका वाई के में किया। हालांकि मैं पार्शियल डेरिवेटिव वाले से पढ़ाऊंगा डिटेल में थोड़ा सा, यूलर यूलर थोड़ा मोरम दुनियादारी, बट अभी तो देख रहे हो ना, दिख रहा है ना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,2। अब जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब होता है ये जो एक्स की वैल्यू इसको यहाँ पे डालेंगे। क्या हाल है अभी? बोली सर मैं जान गई, क्योंकि अभी होता तो अभी तक 2-3 बार मैं नाम लिख देता हूँ। देखा, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू अगर अपन डालेंगे, एक्स की वैल्यू अपन डालेंगे 1, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? तो यहाँ पर जब मैं डाल रहा हूँ एक्स की वैल्यू 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। और जब मैं डाल रहा हूँ एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? -1। चेक करो एक बार, तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया? 2 पॉइंट आया, पहला 1,1 एंड 2, -1। 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 वाई माइनस 3 वाई प्लस 1 बराबर 0। हाँ ठीक है, माइनस नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्रॉस चेक भी कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट लाने के बाद का काम क्या? मैक्सिमम मिनिमम का काम, मैक्सिमम मिनिमम का काम है। मैक्सिमम की हमको निकालना आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो चलो सबसे पहले आर निकालते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है, अगर तुम पहले से निकाल दोगे तो तुम्हारे लिए बोरिंग लगेगा, साथ साथ करोगे तो बोरिंग नहीं लगेगा। इसका करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 2 वाई, बस 2 वाई आर एस, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3। 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये तो जीरो आ गया बेटा अर्पित भाई, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? क्या बात कर रहा हूँ, ये जीरो आ गया तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? -2x-3 का होल स्क्वायर। ये तो ऑलवेज लेस देन जीरो का, ऐसा लेस देन जीरो बोले तो क्या था? नो लोकल एक्सट्रीमम। तो ये स्टेशनरी पॉइंट निकाल के अपन ने क्या किया है? स्टेशनरी पॉइंट निकाल, स्टेशनरी पॉइंट निकाल के अपना हेड खराब हो गया फालतू में, हेडेक हो गया जबरदस्ती का। और बेटा बिना स्टेशनरी पॉइंट के इसकी बात अपने को करनी नहीं है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम आप कहां पर निकालोगे? ऑलवेज एट स्टेशनरी पॉइंट, बट स्टेशनरी पॉइंट तो यूज ही नहीं हुआ सर, स्टेशनरी पॉइंट तो यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर स्टेशनरी पॉइंट निकालना, ठीक है। अब देखो स्टेशनरी पॉइंट एस मतलब कि इसका हम लोग को करना है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आ गया 2x-3। इसका वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो निकलेगा टी, तो ये आ जाएगा 0। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा dy मतलब d स्क्वायर f by dx स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 0, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2y। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सब कुछ? तो आर टी माइनस स्क्वायर नेगेटिव आ गया, इसीलिए स्टोरी जो है वो खत्म हो गई, खेल ऑप्शन हमारे पास आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये आईसी बैंगलोर ने काफी पुराना क्वेश्चन दिया था, 2002 का क्वेश्चन। मैं पुराने क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ सो दैट नए क्वेश्चन तो तुम्हारे पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो बुक से निकाल के बना लोगे, टफ नहीं आया। आपको यहाँ पर सबसे पहले बोला स्टेशनरी पॉइंट निकालना, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए भाई 1 स्टेशनरी पॉइंट है, 2 स्टेशनरी पॉइंट है, 2 है क्या? कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, कोई भी स्टेशनरी पॉइंट ना हो ऐसा पॉसिबल है क्या? जब साइमल्टेनियस इक्वेशन साथ में सॉल्व ना हो रहा हो तब के केस में पॉसिबल है, वो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो रहा सर, नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन है तो नो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा, है ना, किसी फंक्शन में हो सकता है। अब यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलेगा भाई साहब, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, चलो करते हैं। तो आपने निकाला पी को और आपने किया इसको जीरो, ठीक है। कॉपी में करिएगा फास्ट। ये तुम्हारे पास क्या आ गया 4x, बेटा ध्यान दो एक्स के रिस्पेक्ट में 4x प्लस 2y बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालते हैं, y की निकालते हैं, y बराबर आ गया -2x। हाँ या ना बोलो यार? तो अगर y की वैल्यू -2x है इसका मतलब देखो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ऑप्शन सी को तो काट दो, ऑप्शन डी काट दो, क्योंकि y और x में रिलेशन मिल गया तो पॉइंट तो मिल जाएगा। अब देखो a और b में से एक होगा, अब यहाँ पर बोल रहा है ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट, बट ये है क्यूबिक इक्वेशन, तो स्टेशनरी पॉइंट तो दो निकलेगा, ये कंफर्म है, इसका मतलब आंसर बी होगा, हाँ या ना बिना सॉल्व किए। मैं बोला सॉल्व ही नहीं किया मैंने, अरे समझ में आ रहा है भाई? देखो यहाँ 1 और -1 है, यहाँ पे x की जगह डाल दूंगा 1 तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी भाई, तो ये तो गलत है ना, इसलिए ये तो होनी चाहिए।
और नो हर रिलेशन में क्या स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, 0 0 डालूंगा 0 0 आ रहा है, मतलब यही रहेगा, मतलब ऑप्शन भी आ गया आंसर। पर मेरे दोस्तों, अपन सॉल्व कैसे कर देते हैं इसको, हम सच में सॉल्व कर रहे हैं, हमने ट्रिक लगाई, वो ट्रिक को छोड़ो भाई, आंसर आ गया। बट वो तो गेट की बात हो गई कि गेट के दिन मैं ऐसा सोचूंगा। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, गेट के दिन मैं ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे वो तो पता होना चाहिए। चलो करो, क्या हो जाएगा सर, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, इसका वाई के रिस्पेक्ट में आ गया 2x माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पे 2x की वैल्यू डाल देते हैं -y, तो आ गया -y माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 करना है, y कॉमन निकाल दिया, माइनस खत्म हो गया, तो आ गया 1 माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या आ गया बोलो, y का वैल्यू आ गया सर 0 माइनस 1/3 आया ना बोलो भाई, लो आ गया ना स्टेशनरी पॉइंट, कहानी खत्म हो गई ना। क्या क्या आ गया बोलो, x यहाँ y का वैल्यू 0 डालो, x का वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट आ गया 0,0 है ना, स्टेशनरी पॉइंट निकल गया भाई। चलो स्टेशनरी पॉइंट, तुम लोग को लगेगा सर आप लिख क्यों रहे हो इतना सुंदर सुंदर, आंसर तो आगे निकाल लेंगे। हाँ हाँ, क्या है एंड 0, अब यहाँ पे डालेंगे 1/3 तो आ जाएगा, यहाँ पे डालेंगे 1/3, 1/3 डालोगे ना, माइनस माइनस कट हो गया, 1/3 इंटू 2 1/6 कॉमा -1। अब बेटा तुमको क्या करना, सुनो, मेरे को मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पर मिनिमा है, निकाल। तो क्या बात कर रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, मतलब सर, मतलब ये कार्यक्रम आप दोबारा सॉल्व करोगे, समझ में आ रही बात, ये लो स्टेशनरी पॉइंट तुम्हारे हाथ में है, बस काम खत्म है, इतना तुम्हारे पास एरिया है, खेल डालते हैं इसमें। चलो कौन से कलर से लिखूं अंदर, इसके अंदर ग्रीन अच्छा लगेगा, लग रहा है। और बड़ी माँ छोटी माँ क्या आ जाएगा सर, मैक्सिमा और मिनिमा, इसका करोगे कितनी बार सर, प्रकाश क्लास में तू कहाँ के भाई, ये क्यू और पी है सर, ये है पी, ये है क्यू, प्रकाश ध्यान से देख, तेरे को निकालना है आर, मतलब कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, मेरे दोस्त बोल क्या आ जाएगा 4। तो ये तो ऑलवेज मिनिमम ही दे देगा रे पापा, है ना। पर दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं हो रहा, रीजन सुनना, हो सकता है आर टी माइनस एस स्क्वायर में झोल हो जाए, हो सकता है दोनों में से किसी एक पॉइंट पे झोल हो जाए, ये चेक करना पॉइंट पे, तो आर एस टी तीनों निकालना पड़ेगा। चलो करो, ये तो आर एक तो पता चलेगा मिनिमम है, ठीक है, गलती है बाबा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, आर एस, इसका वाई के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, टी, आर टी 6 दिया 6 24 माइनस -4, ठीक है, पहला पॉइंट डालते हैं 0 0, ये 0 0 पे क्या हो जाएगा रे बाबा, ये हो गया ना, बोली हो गया ना यहाँ पे, 0 0 पे नेगेटिव हो गया, गया, खत्म, खत्म, 0 0 क्या निकला इसका, 0 0 क्या निकला इसका, सेटल पॉइंट, 0 0 क्या निकला इसका, जानवी तो क्या बेटा, एक तो नींद में मेरे को लग रहा है, दूसरा ना ब्रश ब्रश करी नहीं करी, जल्दी चेक करी, पर फ्रेश आएगा, थोड़ा सा मूड में फ्रेशनेस आती है, ठीक है, ब्रश करो, चलो जाओ ब्रश करो, मुंह तो क्या हो जाओ, इसमें क्या है भाई, आरटी माइनस स्क्वायर, सब लोग यार तुम लोग ब्रश अच्छे से किया करो, अरे क्या बात है, बोले सर पूजा करके बैठे, बताओ ये बात, मैं तो नहाया नहीं भैया, तुम लोग पता है मैंने आज तक सुबह वाली क्लास जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहाए बिना नहीं लेता, मैं ब्रश जरूर करता हूँ, बट मैं एक बार बस तुम्हारी ही क्लास बिना ब्रश किए लिया हूँ, बहुत लेट हो गया, मैं बोला अगर ब्रश करने घुसा तो 2 मिनट और निपट जाएगा। मैं घुसा क्लास में, चालू कर दिया लैपटॉप और सीधे चालू, बिना ब्रश के, एकदम बिना पानी पिए। और तो और मैं एक बार ऑफलाइन की क्लास में भी ऐसा हुआ था, मैं मेरे ख्याल से 7 बजे क्लास कर दिया था शायद, मैसेज लिखा 6:55, मैसेज से किया, तो बोला भाई खेला हो गया, तो इसके लिए ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आर पहले से ही क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट है दोस्तों। देखो मैं क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ, सर लोग थम्स अप करेंगे, 0 0 सेटल पॉइंट है, गिव थम्स अप, यस सर है पक्का कंफर्म, कहानी नमस्ते लंदन। और आरटी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे को ये बताओ, उसके बाद वो ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे। आरटी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 4 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, ओके, व्हिच इज ग्रेटर देन 0, तो आर की वैल्यू चेक करेंगे। अब स्टेप क्या है, आरटी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 तो आर की वैल्यू चेक करोगे, आर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, आर अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, बात खत्म, क्लियर है, क्लियर। अब ध्यान से सुन लो, मेरे को यहाँ पे क्लियर है आर ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम, मेरे को मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, कमेंट करो मिनिमम वैल्यू क्या है, कम ऑन सर, अब वो कैसे निकालेंगे, अरे मेरे प्यारे प्यारे परमाणुओं, यहाँ पर वैल्यू डालो, किसकी वैल्यू डालोगे, जहां मिनिमम मिला है, कहां मिनिमम मिला है, कहां मिनिमम मिला है भाई, इस वाले पॉइंट पर जो रेड कलर के बॉक्स के अंदर दिख रहा है, हाँ कि ना, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे मिनिमम मिला है, मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो यार, आई वांट मिनिमम वैल्यू, करोगे बाबा।
-1/54 इज द राइट आंसर। गुड, बढ़िया, वेरी गुड, सही खेल रहे तुम। बैंगलोर ने कुछ और पूछा था, हमने क्वेश्चन को निचोड़ दिया पकड़ के ना। ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया था ना यार, वी हैव डन दिस राइट, इजी क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे चला था सामने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्पित है तो क्लास में, ध्यान से देखना इसको। और रियल वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस बहुत इजी है एक्चुअली। बट एक चीज बता देता हूं, अगर e का पावर fx है, क्योंकि e का भी नेगेटिव नहीं होता, तो जो fx मैक्सिमम होगा, देन देन जो e का पावर fx है वो भी मैक्सिमम होगा। और अगर fx मिनिमम हुआ, e का पावर fx जो है वो मिनिमम होगा। समझ में आ गई बात? कितनी सिंपल सी बात है। तो अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये फंक्शन कैसा दिख रहा है भाई साहब, मान लो इसको मैंने ले लिया y, तो y इज इक्वल टू, मैं देख पा रहा हूं या टू वेरिएबल वाला नहीं है, अब ये क्वेश्चन अचानक से मुझे IC से अच्छा क्वेश्चन दिखा तो मैं ले लिया, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर e का पावर क्या है बॉस, sin x माइनस cos x, यस और नो। तो भाई मैं काम करता हूं, मैं fx ले लेता हूं sin x माइनस cos x, को क्या दिक्कत है उसमें, ये तो कांस्टेंट है यार, 2 पॉइंट समथिंग होता है ये तो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में तो पता ही होगा, ऐसा तो नहीं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम पहली बार सुन रहे हैं कि नहीं। अब अपने को चेक किसके लिए मैक्सिमम मिनिमम करना है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए करना है कि 2 के लिए करना है, सोच के बोलना। कायदे से 2 को चेक करना और वो, हाँ समझना, 1 के लिए निकालना है, पर 2 को चेक करेंगे तो 1 का अपने आप चेक हो जाएगा, यस और नो। तो चलो 2 को चेक कर ले, तो मैंने निकाला यहाँ से f डैश x बराबर 0 कर दिया, तो ये आ गया भाई साहब cos x प्लस sin x बराबर 0, ये आ गया tan x बराबर -1, x बराबर क्या आ जाएगा सर, बोलो, 3π/4। x की वैल्यू आ गई 3π/4, पॉजिटिव में अगर मुझे लिखना है तो, और नेगेटिव में अगर मेरा मन लिखने का तो -π/4 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेशनरी पॉइंट हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू e raised to power sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं मैं, यहाँ पर हूं मैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना, एडिशन में कुछ लिखा हुआ है। तो बस साइन पॉजिटिव है बट कॉस नेगेटिव है ना, तो ये आ गया e का पावर 3π/4 मतलब भाई 45 डिग्री वाला वैल्यू मिलेगा, तो ये आ गया 1/√2 माइनस, और cos यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। cos की वैल्यू √3, cos की वैल्यू 45 पे तो सेम होती है, तो ये भी 1/√2 आ गया भाई साहब। आंसर क्या आ जाएगा यार, 2/√2, बोले तो √2, ऑप्शन सी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमने लगाया है उसका भी बेसिक चीज देखें, ध्यान से मिलना। तुमको पता है एक चीज दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ है a sin x प्लस माइनस b sin b cos x, दोनों x x है, ठीक है। तो पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है क्या, -a² प्लस b²। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, यस और नो, याद आया तुमको बेटा, जल्दी बोलो तो। मतलब ये याद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा हमको गेट में रटना नहीं है, पर ऐसा होता है। इतने को याद है, यस बोलो तो। देखो मैं बोल रहा हूँ अगर याद नहीं आया तो घबराना नहीं है, अरे यार सर ये याद करना पड़ेगा क्या, रटना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो इट्स ओके, ठीक है। तो अगर ये गलती से किसी बच्चे को याद आ गया तो यहीं पे फेल देगा उसको, यहीं पे आके रुक है ना, सवाल का खेल खत्म है। कल तो बॉलर की वाट लगा के रोहित शर्मा भाई, है ना, ताड़ ताड़, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हो। इधर से ऐसा देखो 6, देखो 4, देखो 6, वो करते रहे पागल, फेल दिया भाई। उधर से फिर आ गया हेड, जो अपने वर्ल्ड कप में निपटाया था। हाँ, तो मैं बोला ये हेड तो टेल करवा देगा इंडिया को, मैं थोड़ी देर के लिए टेंशन में आया। बुमराह को 6 मार दे रहा था ना एकदम, जैसे ही फिर मार्च का विकेट दो क्या कैच लिया अक्षर, मतलब खतरनाक। देखे तो मैच, मैं कल का मैच तो देखा भाई, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप हराया था, तो मैं तो विजेता वाली बात होगी कल तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, हेड मारे जा रहा, हेड मारे जा रहा। उसके बाद रोहित शर्मा ले लिया उसका कैच, मैं फिर बंद कर देती, मतलब बस खत्म मैच, हेड आउट हो गया, मतलब हो गया, खेल खत्म हो गया। नहीं ये लोग रीड का एटीट्यूड होगी, बाकी लोग निपटा देंगे, बाकी लोग के अंडर प्रेशर कर देते लोग। देखो दो लोग हैं, बेसिकली 3 लोग हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में, अगर ये तीनों निपट गए तो खेल खत्म है। पहला मार्श, मैक्सवेल और हेड। डेविड वार्नर आजकल नहीं, उस फॉर्म में नहीं चल रहा, तो हेड आउट होने से वो लोग टेल हो गए। मजा तो था ना, एक सिचुएशन ऐसी थी जब एक विकेट हुआ था, मतलब विकेट नहीं ले पा रहे थे, मैं बोला क्या भाई, मैं परेशान में आ गया था, मतलब यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैच देखना नहीं है, आपको टेंशन हो रहा है, और मजा ही आ गया। मैक्सवेल को लगा ना हर एक बॉल में 6 6 मार दूं मैं भी एकदम, वो भी अपना अलग फॉर्म में चल रहा था, 2 स्वीप शॉट मार के 6 6 मार के उसको लगा बस मैं हूं करके, कुलदीप पे दे दिया फिर उसको। चलो भाई ये क्वेश्चन बनाओ, ये सेल्फ है भाई, है ना, मैं इसको छूंगा भी नहीं, बनाओगे ना, सेम टाइप का क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। आई विल नॉट टच दिस क्वेश्चन, ठीक है, पेन रख रहा हूं, सॉल्व करिए।
क्या यार, स्टेशनरी पॉइंट क्या है? स्टेशनरी पॉइंट ये भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टेशनरी पॉइंट एक ही निकलेगा, और वो है 1, 1 ऐसे ही हुआ क्या? ठीक बात है। और फिर तुमने मैक्सिमम में चेक किया तो तुमको मिनिमम वैल्यू मिलती है, यही बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं आर निकालता हूँ तो आर आ रहा है 4, दिख रहा है ना वो तो साफ साफ। ठीक है, चलिए टाइटल डालिएगा मीन वैल्यू सर, टाइटल डालिएगा मीन वैल्यू सर, फ्रेश पेज ओपन करो प्लीज, टाइटल डालिएगा मीन वैल्यू सर। अब देखो ये थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम है, तो थ्योरम में तो एक्जेक्टली वही सारी चीजें होंगी जो वो बोल के गया है, रोलेज ने बोला है, जैसे लैग्रांजेस ने बोला, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ दो चीज आप नोट करो। लिखिएगा मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ स्लोप, प्लीज राइट डाउन, द मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ स्लोप, इट इज नथिंग बट डिफाइनिंग स्लोप। सो मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली स्लोप डिफाइन कर रहा है। अब लिखेंगे रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, कॉपी में लिखिएगा रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ स्लोप, मीन वैल्यू थ्योरम से हमको स्लोप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, स्लोप को डिफाइन कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो लिखेंगे, जो जहां पे मैं बॉक्स बोलूंगा वहां बॉक्स बनेगा। इफ fx is real valued function such that, comma, if fx is real valued function, रियल वैल्यू है ना, रूट के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है ना, इफ fx is real valued function such that, पहला पॉइंट fx is continuous in closed interval, देखो बोलने का तरीका लहजा है, fx को वो कंटीन्यूअस ठहरा रहा है क्लोज्ड इंटरवल, मतलब मैं स्टेटमेंट को यस और नो बोला, मतलब fx जो है वो राइट हैंड कंटीन्यूअस है a पर, और लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस है b पर, और कंप्लीट कंटीन्यूअस है a b पर, यस और नो, ठीक है। सो fx कंटीन्यूअस है क्लोज में, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, मतलब a और b के बीच में कोई पॉइंट लूंगा वहां पर वो डिफरेंशिएबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर fa और fb बराबर है तब, तो दो मेरे पास पॉइंट है, इस पे डालेंगे आप बॉक्स, ठीक है। इफ fa and fb बराबर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सच दैट c बिलोंग्स टू a, b, a और b के बीच में कोई पॉइंट पक्के से c ऐसा होगा जहां पर f डैश c मतलब स्लोप 0 होगा। अब स्लोप 0 होने का मतलब स्टेशनरी पॉइंट होता है दोस्तों, हाँ या ना भाई? भाई कुछ पढ़ के आए हैं पुराना वाला, उससे भी तो रिलेट कर सकते हैं ना। इसका मतलब स्लोप अगर 0 है तो एट स्टेशनरी पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो? सोचिए सर, मतलब अपन समझे नहीं आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा इसको आप नोट नहीं करेंगे, दो डायग्राम बनाया मैंने क्यों, ताकि आपको दो पॉइंट दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर बोला है सच दैट एटलीस्ट वन पॉइंट, तो मैंने सोचा कि चलो दो वैल्यू दिखा देता हूँ आपको, एक ही डायग्राम बनाना, ये वाला चलो बनाओ। यहाँ पर देखना ध्यान से कि बॉस ये जो मेरे पास है fa और fb बराबर है, ये देखो, ये जो fa और fb मेरे पास ये बराबर है, यही fa इज इक्वल टू fb, बात समझ में आएगी? यहाँ पे fa और fb अपने पास इक्वल है, ठीक है, ठीक है। उसको छोड़, जहाँ पर कुछ लिखा लिखना है वो छोड़ दे, लिख लेंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझते हैं वापस जाके लिखेंगे। ये मेरे पास है फंक्शन, और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ किया हुआ, जैसे तुमको मैंने मैक्सिमम मिनिमम में करवाया था ये कर्व है। तो बस जहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट आएगा, ये देखो यहाँ पे जहाँ पर ये स्टेशनरी पॉइंट आया है, उस जगह पर ये जो टेंजेंट होगा, एफ डैश सी का मतलब 0 का मतलब पूरा tan थीटा बराबर 0, यस और नो? तो जब एफ डैश सी 0 होगा तो क्या मैं लिखूंगा वहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कॉपी में नोट करिए प्लीज। हम क्या बोलेंगे सर, हम बोल देंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये नोट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद मेरे को यस बोलना, क्योंकि फिर अपन पीछे की स्लाइड एक बार चेक कर लेंगे और अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को थ्योरेटिकली लिख लेंगे। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसका थ्योरी पार्ट भी अपन लिख लेंगे, डायग्राम अपन बना लेते हैं पहले पास। इसको नोट मत करना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ ना, दो-दो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई बात खत्म हो गई। देखो एक बार स्लोप ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो यहाँ पर भी तुमको स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी पैरेलल होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा, उसी चीज को मैंने लिखा है, जरूरत नहीं लिखने की जबरदस्ती। प्रकाश को मैसेज किया क्या, कोई दूसरा प्रकाश है? क्यों किया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, नोटेड है ये। अब ये कौन है जिसने मैसेज किया भाई तुम में से? चलिए हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। नहीं ठीक है प्रकाश, टेक केयर ब्रो ना। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, अच्छा क्या स्टेट कर रहा है भाई, बिटवीन टू पॉइंट्स विद इक्वल कोऑर्डिनेट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx, इक्वल कोऑर्डिनेट बोले तो ये ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब भी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, आप रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम लगाओगे, अप्लाई रोलेज। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, f डैश c बराबर 0। तो देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो दो बॉक्स तुमको दिख रहे हैं इस पूरे थ्योरी में, दो बॉक्स मैंने बनाया, दो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जब f बराबर fb हो, दूसरा f बराबर fb जब होगा तो ही ना f डैश 0 होगा मेरे भाई। कैसे सर, देखो स्लोप क्या होता है, अब तुमको मैं डेफिनेशन ऑफ स्लोप पढ़ाता हूँ और फिर जस्ट बाद तुम बोलोगे अरे सर ये है क्या, अरे यार हमने तो सोचा ही नहीं था। ये देखो भाई, अब मुझे बताओ ये स्लोप है कि नहीं, f डैश x है कि नहीं? fa y1 है, fb y2 है, a x1 है और b x2 है, तो ये क्या हुआ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये सुनो।
अब अगर ए और बी ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकता। अगर एफ ए और एफ बी बराबर हो गया तो एफ डैश सी या एफ डैश एक्स या ए और बी के बीच में एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहां पर एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। मैं दोस्तों ये समझ, तो वही रोले मीन वैल्यू थ्योरम है। अब तुम सोचोगे ए और बी बराबर नहीं हो सकता, ये बात आपने बोली है सर, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। तो चलो मैं तुमको सत्य पर प्रकाश डालता हूँ। डेफिनेशन ऑफ गॉड, सर क्या बोल रहा हूँ? देखो स्टीफन हॉकिंस ने नो गॉड थ्योरी दे दी थी, पता है कि नहीं? स्टीफन हॉकिंस साहब को जानते हो आप लोग? अरे नाम तो सुना होगा यार, व्हील चेयर पे बैठ के गेम कर दिया था, ये वही है, खतरनाक फिजिसिस्ट। देखो यहाँ पर है, अच्छा समझना, मैं T1 टाइम पर यहाँ पर, अच्छा भगवान हर जगह है, यस और नो? गॉड इज एवरीवेयर, यस और नो? तो इसका मतलब ये कि T1 टाइम पर यहाँ पर है प्रभु हमारे, और T2 टाइम पर यहाँ पर है प्रभु हमारे, ठीक है ना? वो क्यों कहा था वो मैं बता रहा हूँ, और मैं भी साबित कर दूंगा कि भगवान है, देखना ध्यान से भाई, मैं साबित करूंगा भगवान है, देखना ध्यान से, मैथमेटिक्स तो लगाना है, क्योंकि अब देखो, अब ये T1 टाइम पर हम लोग की डेफिनेशन क्या है भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? कि भगवान एक ही टाइम पर हर जगह है, हाँ या ना बोलो यार? अब ये हो रहा है कि अगर मैं x1 के रिस्पेक्ट में x2 पे देख रहा हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि dx by dt अगर मैं निकालता हूँ, तो मुझे ये मिला कि भाई x2 minus x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस आई मीन t2 ही t1 है, तो ये पहुंच गया इन्फिनिटी पे, ये सब सोच के देखो। किसी के पोजीशन का डिफरेंशिएशन इन्फिनिटी होने का मतलब ये होता है कि उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है, मतलब ये हो रहा है कि वो निराकार है, और निराकार ही तो बोला गया है, हाँ भाई भगवान तो निराकार है, तो ये हो गया निराकार अनंत, पोजीशन का डिफरेंशिएशन इनफिनिट है बस, वो एक ही टाइम पे हर जगह हो सकते हैं, तो ये कंसेप्ट है टाइम मशीन का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम मशीन। अगर टाइम मशीन के बारे में भी सोचोगे तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपके पास, सोच के देखो एक बार कि भाई मैं इसी टाइम पर यहाँ पर हूँ, और मैं टाइम मशीन, अब मेरा मैं टाइम से, भाई सोच के देखो, यही टाइम जो है, इसी टाइम पर मैं फ्यूचर में जाके देख के आगे क्या हो रहा था, इसका मतलब मेरे पास टाइम मशीन है। तो अगर मेरे पास टाइम मशीन हो जाएगी, अगर मेरे पास टाइम मशीन हो जाएगी तो फिर तो मैं भगवान हो जाऊंगा, है कि नहीं? सोच के देखो प्रैक्टिकली। तो ये मेरी पोजीशन का मेरी पोजीशन का डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है अगर मैं इसको केमिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूं तो अनिश्चितता आ जाएगी मेरी पोजीशन में, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लग जाएगा मेरे ऊपर। मतलब ये हो रहा है कि मैं इतनी फास्ट मूव करूंगा, अब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी तो पढ़ के लाते हैं, मैं इतनी फास्ट मूव करूंगा कि मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, ये सब सोचिए, मतलब मैं डी ब्रॉगली वेव्स के साथ में मूव कर रहा हूं, तो जो भी ऐसी चीजें जो कर सकते थे उन सारे लोगों को, उन सारे लोगों को हम जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने भगवान मान लिया। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो समझ रहे, तो गेम ये, मतलब भाई हमारी समझ से जो परे है, जैसे देखो यहाँ पे ये वेव्स है, हायर वाला ये वेव्स है, ये मेरे हाथ में वेव्स है ना, अब वो लोग कैसे करते थे प्रसाद देने के लिए, टन क्या यहाँ पर आ गया एप्पल, म्यूजिक बजती टीवी में देखो ना, है ना, टन सट एप्पल आ गया, मतलब वेव को उन्होंने मैटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, वेव्स थी ऑल अराउंड, उसको मैटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैटर टू वेव, वेव टू मैटर, ये ना, जैसे अंधेरे में तुम लोग जाओगे, अंधेरे कमरे में एक अगरबत्ती जला दो, उस अगरबत्ती को फुल स्पीड से घुमाओ, तो क्या वो अगरबत्ती का जो डॉट है वो तुमको एक सर्कल जैसा दिखेगा क्या? सोच के देखो, है कि नहीं भाई? तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, वहां तुम अपनी आंखों से, वहां तुम अपनी आंखों से, मैं के वहीं पर पहुंच रहा था बस, डी ब्रॉगली वेव्स को देख पा रहे हो 1924 में, मतलब अभी अभी कुछ साल पहले, है ना, दशक पहले, आज क्या है 2024 है, 1924 मतलब कितना साल की बात हो गई भाई साहब, शतक पहले, हाँ सॉरी शतक पहले, 100 साल पहले डी ब्रॉगली ने ये बोला था। बट भाई हमारे जो वेद पुराण जो है भारतीय सभ्यता में, ये तो कई हजार साल पहले लिख दिया गया, लिख दिया गया भाई, डुअल द्वैत प्रकृति के ऊपर लिख दिया गया, भगवान लोग कैसे छोटे बड़े हो जाते थे आवश्यकता पड़ने पर, है ना, विकट रूप धरी लंब जरावा, समझ, ये सारी चीजें जो है उन लोग मेटल और वेव ये सारी चीजें यूज कर लेते थे अपने हिसाब से। 40 में देखो डिस्टेंस का समय, है ना, संध्या को बेहतरीन टाइप से, है ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु, समझ लो पूरा का पूरा सिस्टम पहले से, और सब कुछ साइंस है भाई, सब कुछ साइंस है, क्योंकि हम लोग साइंस को हम लोग जो थे वो साइंस को यूज करते थे पहले। जो देखो ऋषि लोग थे, ऋषि का मतलब व्हाट, रिसर्चर्स, ऋषि का मतलब तो ऐसा मत सोचना कि ऋषि मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया तो ऋषि, नहीं 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 नहीं, ऋषि का मतलब रिसर्चर, जो रिसर्च करता है वो ऋषि, जो नई नई चीजों को खोजता है, तो रिसर्चर कौन है भाई, जो साइंस को पकड़ता है वही तो रिसर्चर है कि नहीं? तो ये था जिसको हम लोग अभी के टाइम पे हम लोग क्या, हम लोग जो आडंबर करते हैं उनको रिसर्चर मान लेते हैं, जादू दिखा के रिसर्चर बन गया। आपको ना असली रिसर्चर अगर देखना है, तो जब आप किसी बंदे से बात करो, वो साइंस के बारे में बात करे, वो आपको अंधविश्वास के बारे में बात न करे, वो साइंस के बारे में बात करे, मतलब वो रिसर्चर है, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा है। भाई कौन क्या बोलता है मेरे को क्या पता, सबको देखो इंडिया में हर एक व्यक्ति को बोलने का हक है। अब मैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, है ना, अब ये उनके लिए पॉसिबल है, जैसे एक है कि भाई एक स्टेटमेंट है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, राइट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट,
तो गॉड इज ओमनीप्रेजेंट का मतलब भगवान सर्वत्र है, ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र, सर्वव्याप्त। तो बस वही चीज तो ये है, इंफिनिटी कर दिया, पोजीशन का इंफिनिटी, डिफरेंशिएशन करना। तो आगे ना गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ठीक है। और मैं पहले भी बोला हूं कि मेरी क्लास में आप अपने पॉइंट्स रखो, किसी थर्ड व्यक्ति का पॉइंट लाके यहाँ किया अर्पित यार, किसी थर्ड व्यक्ति का पॉइंट नहीं, आपको जो खुद फील होता है, आप जो खुद जानते हो समझते हो साइंस को, मैथ्स को, वो पॉइंट रखना। फलां व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसका मुंह उसको बोल देना। एक्स वाई जेड क्या बोल रहा है, प्रकाश क्या बोल रहा है, जानवी क्या बोल रही है, प्रियांशु क्या बोल रहा है, नीलम क्या बोल रहा है, उससे हमको क्या लेना देना? हमने जो सोचा, हमने जो समझा, हम वो बोलेंगे ना भाई। हमको जो समझ आता है वो हम बोलेंगे, करेक्ट है कि नहीं? पॉइंट है पॉइंट इस बात पे, ठीक है। तो ये कहानी है, तो ये डिफरेंशिएशन है बॉस, ये डिफरेंशिएशन। T1 और T1 को सेम कर दिया मैंने, पोजीशन का डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट कर दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर वापस आ जाओ एक बार, इसको एक सेकंड जस्ट रिपीट करो और गिव अ थम्स अप। एक सेकंड जस्ट रिवीजन करो, मैं पानी ले आओ और जस्ट गिव अ थम्स अप, यस सर। चलो लिखो, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जल्दी लिखो भाई, प्लीज राइट डाउन लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लिखे लिखे जल्दी लिखे, क्या लिखना है सर? देखो स्टार्टिंग का तो ये रोल है सेम, है ना? पहला थर्ड पॉइंट तो नहीं लिखो, सेम है रोल है। थर्ड पॉइंट लिखना है, अगर एफ के बराबर नहीं है तो ये एफ हो क्या रहेगा ऐसा, यस और नो, ये तो डेफिनेशन ऑफ स्लोप है, यस और नो, ये तो पीछे लिखा है मैंने। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आएंगे, बट उसके पहले डायग्राम बनाएंगे। यहाँ तक आप नोट करिए, दो बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है। fx is continuous in the closed interval, fx is differential in the open interval, and f is not equal to fb, then there exists at least one point c such that when c belongs to a comma b, f dash c is equal to fb minus f upon b minus a। नोट करिए, मेरी क्लास में तुम लोग इधर उधर ये वो दुनियादारी की बात नहीं करोगे, बार बार रिपीट करो ना। इफ यू वांट टू डिस्कस, डिस्कस ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जांपल दिया जाएगा, अभी एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन किया जाएगा। आपको इसको नोट नहीं करना है भैया, मैं सेम चीज बता दिया, दो दो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पहला और दूसरा सेम है तो बोलेंगे, थर्ड पॉइंट लिखो और देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट f dash c is equal to fb minus f upon b minus a। अगर मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है ये एफ है और ये जो है ये एफ बी है ना? दोनों बराबर है क्या? नहीं है सर, दोनों बराबर नहीं। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास आ रहा है एफ डैश सी, कुछ ना कुछ स्लोप होगा, कोई ना कोई वैल्यू का जीरो तो नहीं है। ये जो एफ डैश सी हमारे पास इस पॉइंट सी पर आ रहा है, यही स्लोप के बराबर है, तो एफ बी माइनस एफ ए और ये बी माइनस ए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट बी को पकड़ के नीचे खींचता हूँ, खींचते 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 ए के बराबर ले आता हूँ, तो ये रोले मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगा क्या? एफ ए और एफ बी बराबर हो जाएगा, एफ ए और एफ बी बराबर हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर क्या था? एफ डैश सी बराबर था एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अगर मैं एफ ए और एफ बी को बराबर कर देता हूँ, तो एफ ए और एफ बी के बराबर होते ही एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी भाई। तो ये वापस से कहाँ पहुंच जाएगा? ये रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम में पहुंच। तो लिखेगा, पहले तो ये डायग्राम बना लो। अभी देखो, ये जो तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारे पास टेंजेंट है, ये इस लिंक AB के पैरेलल होगा हमेशा। अब अगर AB x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो ये टेंजेंट भी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये सब। अब मुझे बताओ AB x एक्सिस के पैरेलल कब होगा? भाई AB x एक्सिस के पैरेलल तब होगा जब FB और FA बराबर हो जाएगा, ये सब। एकदम क्लियर है, विजन क्लियर हो पा रहा है। FB और FA बराबर हो गया, तो ये जो पहले कर्व ऐसा था वो सीधे हो गया। अब ये कर्व जब सीधा हो गया, FA और FB बराबर हो गया, तो F डैश C भी x एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? तो चलो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख लो। क्या सर लिखेगा? दिस थ्योरम, यहां से यहां तक नोट करना है, नोट करोगे अपना क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, this theorem states that between 2 points A and B where FB is not equal to FA on the graph of the function there exists at least one point where tangent is parallel to the link या chord AB। कॉपी में नोट करिए। यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि FA और FB बराबर नहीं होना चाहिए, FA और FB बराबर नहीं होना चाहिए। नोट करो, कॉपी में नोट करिए, नोट हो जाएगा तो एक बार बता दीजिएगा सर, नोटेड। आज 25 तारीख, 26 तारीख है।
महीना 30 का है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सुनना ध्यान से, इसी को एक और फंक्शन gx के लिए लिख देता हूँ और दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, fc और gc को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा? सेम पॉइंट ab में या आ जाएगा fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga, क्योंकि b माइनस से b माइनस कट जाएगा है ना? सर क्या बोल रहे हो हमको समझ नहीं आया ना, नहीं समझ आया तो समझ आ जाएगा, चिंता मत करना। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिखेगा, Lagrange's theorem is the originator of Rolle's and Cauchy mean value theorem. लिखिएगा Lagrange's mean value theorem is the originator theorem, is the originator mean value theorem. Lagrange's mean value theorem is the originator mean value theorem for Rayleigh and Cauchy. Rayleigh and Cauchy's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem is the originator mean value theorem for Rayleigh and Cauchy mean value theorem. Cauchy अपन पीछे लिखेंगे, अभी नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेगा Rayleigh mean value theorem is the limiting case of Lagrange's mean value theorem. Rayleigh's mean value theorem is the special case of, please write down, Rayleigh's mean value theorem is the special case of, Rayleigh's mean value theorem is the special case of Lagrange's mean value theorem. Special case of Lagrange's mean value theorem. आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, अगर आपको एकदम क्लियर है तो नीड नहीं, नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट लिखिएगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा सुनो, अगर सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम बोला तो क्या लोगे, रोले, लेग्रांजे या फिर कॉशी? सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम बोला तो ऑरिजिनेटर लेंगे हम लेंगे लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? हम क्या लेंगे? हम लेंगे लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि लेग्रांजे से सब कुछ मिल जाएगा, रोले भी मिल जाएगा और कॉशी भी मिल जाएगा, मिलाऊंगा मिलाऊंगा मैं, देखो ये हो गया एफ माइनस एफ अपॉन बी माइनस, ठीक है? इंटीग्रल फॉर्म में बोलो तो मैं क्या करने वाला, ध्यान से देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ प्यारे दोस्तों, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम मेरे भाई, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, आशुतोष इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका हम लोग, तो ये हो गया एफसी, इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1 अपॉन बी माइनस ए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, अगर ऐसा लिख रहा है तो बेसिकली वो लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम ही है, किसी बुक में नहीं दिया हुआ, अच्छे से कॉपी में लिखना। सो दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। कई बार आपको थ्योरेटिकल पूछ लेगा भाई इनमें से क्या है सत्य, ए और बी के बीच में अगर सी है तो कौन सा जो है फंक्शन के लिए ट्रू है, तो ये आपका होता है। कई बार ये बी माइनस से कोई ट्रांसफर करते हैं, 2018 में क्वेश्चन आया था, तो ये बी माइनस से कोई ट्रांसफर कर दिया था, तो एफ सी इंटू बी माइनस कर दिया था, ठीक है? 2018 में वो सवाल है, मैकेनिकल ब्रांच का था 2018 में, ठीक है? चलो अब बात करते हैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। व्हाट इज कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम? कुछ भी नहीं है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेग्रांजे। रिपीट, लेग्रांजेस को दो अलग अलग फंक्शन के लिख के डिवाइड कर दो, बस यहाँ तक नोटेड है, जिसकी बात हम सब ये सब नोटेड है, लेग्रांजेस को दो अलग अलग फंक्शन के लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं, कॉपी में नोट करिए पूरा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ चुप रहूंगा तो भी तो कुछ समझ आ जाएगा। एक चीज बोल देता हूँ बस, पी बाई क्यू जब आप लिखते हो बेटा, तो पी बाई क्यू में क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बस एक चीज बोल देता हूँ, है कि नहीं? नोटेड। कौशी मीन वैल्यू थ्योरम से आज तक गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, वो भी सिविल ब्रांच में नहीं था, ठीक है? बट अगर आया फ्यूचर में तो तुमसे बन जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं, ठीक है? चलो तो ब्रेक के बाद 9 बजे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है? एट 9 AM विल हैव द क्वेश्चंस, इसको नोट करके थैंक यू बोल के खत्म करते हैं क्लास। अरे भाई आधे घंटे के बाद, आधा घंटा नहीं, आधे घंटे के बाद कर लेंगे क्वेश्चन, तब तक रिवीजन कर लेंगे। एक क्वेश्चन करना ही ऐसा बोलो क्या, कराई चुको ऐसा बोलो, चलो कर लेते हैं, घर की बातें कर, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोटेड है तो एक बार कमेंट करो नोटेड, पहले नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलिए क्या क्वेश्चन,
तो देखो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, लेग्रांजे लगे, रोले लगे, जो भी लगे, सबसे पहले आपको ए और बी निकालना है। तो ए और बी तो इंटरवल दिया हुआ है। अब आपको निकालना है एफ ऑफ 1 और उसके बाद जज करेंगे हम लोग क्या निकालना है, रोले लगेगा, लेग्रांजे लगेगा, क्या लगेगा। एक ही फंक्शन है तो रोले लगेगा या फिर लेग्रांजे लगेगा, ठीक है। तो आपका टास्क हो जाएगा एफ ऑफ 1 निकालना और एफ ऑफ 4 निकालना है। एफ ऑफ 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 और माइनस 3। तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया बोलो, माइनस 6। एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 16 माइनस 3। तो ये आ गया माइनस 3। आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4 है। यहाँ पर तुमको ये नहीं करना कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी, नहीं, मैं जो बॉक्स बोला था उस पे फोकस करना है, देखो ना, मैं जो बॉक्स बोला उस पे फोकस करना है ना। आया ना, समझ पा रहे हो बॉक्स क्यों लगवाया मैंने, तो जो मैं बॉक्स बोल रहा हूँ उस पे फोकस करना है, सिंपल। मैं तुम्हारा दिमाग नहीं लगा, इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं लगा सकते सर, सर ये सर तो सर कंटीन्यूअस, भाई अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, ठीक है। चलो, अब वो जिस टाइप में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी तो उस टाइप में लगाऊंगा दिमाग, डोंट वरी। अब क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया फॉर मीन वैल्यू, फॉर मीन वैल्यू क्या लगाएगा नोटिफिकेशन, तुम लगाएगा लेग्रांजे मीन वैल्यू। चलो डालो, लेग लेग मतलब बाबा, ऐसा लगता है लेग में चालू हो गया। एफ डैश सी, हम सी क्यों बोले, हम एक्स बोल देते, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश एक्स यहाँ से निकलेगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा सर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ है, तो एफ बी है माइनस 3, तो एफ बी माइनस एफ मतलब ये हो जाएगा सर, एफ बी इज वॉट, एफ हमारे पास है 4 माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए 4 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा सर, माइनस 3 माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये होगा प्लस 6 माइनस 3, तो ये आ गया 1। तो आपके पास आ जाएगा क्या, एक्स इज इक्वल टू 5 बाई, और 5 बटे 2, तो ये आ गया 2 पॉइंट आंसर। तो ये तुम्हारे पास मीन वैल्यू। बस ये इंपॉर्टेंट है कि मीन वैल्यू डिस्कार्ड करने के लायक तो नहीं है, तो 4 और 1 के बीच आनी चाहिए। 4 और 1 के बीच हमारे पास 2.5 है, यस। सो दिस इज द, समझ में आ गया। कई लोग कमेंट में आते हैं सर एफ डैश एक्स कैसे निकालना, तो ये एक एग्जांपल था भाई, है ना। पीवाईक्यू के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, है ना, पीवाईक्यू के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, तो वो अपन 9 बजे करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अटपटे नहीं है, अच्छे हैं। चलो डन, 9 o'clock मिलो, बी विथ मी एट 9 o'clock, बाय। क्लास में एक मिनट, कौन सी फाइल डाला हूँ, ये वाली फाइल और एक और फाइल है, 2 फाइल डाल